निजामाबाद का सियासी मैदान क्या चाहता है? अवाम का फैसला क्या? बीजेपी की मंशा पर हामी या शहर की पहचान बचाने का प्रस्ताव लेकर पहुंचा जाए सेक्युलर बेल्ट में, या फिर बिहार और महाराष्ट्र के बाद एमआईएम हुई है ताकत? सवाल अनेक, चलिए जवाब पिछले आंकड़ों से निचोड़ने की कोशिश करते हैं। निजामाबाद की सियासत इस वक्त एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ी है। आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस को लेकर ग्राउंड पर काफी हलचल है और इस हलचल की वजह सिर्फ लोकल इश्यूज नहीं बल्कि पिछले चुनाव के नंबर्स भी हैं। अगर पिछले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की बात करें तो निजामाबाद कॉर्पोरेशन में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन नंबर्स पूरे नहीं थे। बीआरएस और कांग्रेस भी पीछे रही और यहीं पर एमआईएम का रोल डिसिसिव हो गया है। एमआईएम के पास इतनी सीट्स थी कि मेयर का फैसला उनके सपोर्ट के बिना मुमकिन ही नहीं था। आखिरकार अलायंस के जरिए मेयर बना, जो ये दिखाता है कि निजामाबाद जैसी जगह पर एमआईएम किंग मेकर की पोजीशन में आ चुकी है। अब अगर असेंबली इलेक्शन के पिछले 2 टर्म देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। निजामाबाद अर्बन सीट पर वोट हमेशा बिखर रहे हैं और कभी बीजेपी स्ट्रांग रही है, कभी बीआरएस, कभी कांग्रेस, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, शहर के मुस्लिम और माइनॉरिटी इलाकों में एमआईएम का वोट बेस स्टेबल रहा है। चाहे एमआईएम सीट जीते या ना जीते, उनका वोट शेयर अक्सर रिजल्ट डिसाइड करने में काम आता रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीट जीती लेकिन मार्जिन इतना बड़ा नहीं था कि बाकी वोट्स बेकार हो जाएं। कांग्रेस और बीआरएस एमआईएम के वोट्स मिलाकर देखें तो साफ पता चलता है कि अगर माइनॉरिटी और सेक्युलर वोट एक तरफ हो तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं रहता है। और अब यहीं से आता है सबसे बड़ा फैक्टर, बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स, जैसे निजामाबाद का नाम बदलने की बातें, पहचान को लेकर पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन का माहौल, इन सब चीजों का सीधा असर मुस्लिम वोटर पर पड़ता है। जब ऐसे मुद्दे उछलते हैं तो मुस्लिम वोटर्स का वोट बिखरता नहीं बल्कि एक तरफ कंसोलिडेट हो जाता है। ग्राउंड पर यह परसेप्शन मजबूत होती जा रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए एमआईएम ही सबसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव ऑप्शन है और इस नैरेटिव को ईंधन देने में बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा किरदार रहा है महाराष्ट्र और बिहार के चुनावी नतीजों का। इसी वजह से निजामाबाद के मुस्लिम मोहल्ले और मिक्स्ड वार्ड्स में एमआईएम के फेवर में हवा बनती दिख रही है। अगर अपकमिंग कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एमआईएम अपनी सीट्स थोड़ी सी भी बढ़ा लेती है तो सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बीजेपी हो या कांग्रेस, मेयर बनाने के लिए एमआईएम का सपोर्ट जरूरी होगा, यानी पावर की चाबी एमआईएम के हाथ में होगी। इसीलिए निजामाबाद का ये चुनाव सिर्फ कॉर्पोरेटर्स जीतने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव ये तय करेगा कि शहर की सियासत का बैलेंस कौन संभालेगा। और करंट नंबर्स और कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट कंसोलिडेशन को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि निजामाबाद में एमआईएम एक बार फिर किंग मेकर बन सकती है। बाकी निजामाबाद से जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो कमेंट में अपनी राय जरूर रखें कि तेलंगाना कॉर्पोरेशन इलेक्शन में क्या हो सकता है, क्या आपका फीडबैक है। बाकी ऐसी लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।